शहर के बीचों बीच एक भव्य मंदिर की सीढ़ियों के पास एक बूढ़ा भिखारी बैठा करता था। हरिराम नाम था उसका। फटे पुराने कपड़े, बर्फ जैसी सफेद लंबी दाढ़ी, झुकी हुई कमर और आंखों में गहरी थकान। लेकिन एक चमक अब भी बाकी थी। हर दिन वो अपनी टीन की कटोरी लेकर वहां बैठ जाता, उम्मीद करता कि कोई दो रोटी दे दे, कोई सिक्का डाल दे। लोग उसे देखकर गुजर जाते, कोई दया से, कोई उदासीनता से, पर किसी ने ये नहीं पूछा कि वो वहां क्यों बैठा है। क्या उसका कोई नाम है, या क्या उसका भी कोई अतीत रहा होगा। लेकिन हरिराम भी कभी भिखारी नहीं था। वो एक समय में एक मेहनती किसान था, 5 बीघा उपजाऊ जमीन का मालिक, एक छोटा सा घर, एक स्नेही पत्नी और एक प्यारा बेटा मोहन। जीवन कठिन था पर सुखी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में उतर जाता और शाम को थकाहारा लौटता, लेकिन चेहरे पर संतोष होता। फिर एक साल सब कुछ बदल गया। बारिश नहीं हुई, जमीन सूख गई, फसलें बर्बाद हो गईं। हरिराम ने कर्ज लेकर बीज फिर बोए, लेकिन अगली बार बाढ़ आ गई। फिर कीड़े लग गए। एक एक करके उसकी सारी जमा पूंजी, जमीन और अंत में उसका घर भी चला गया। उसकी पत्नी बीमार हो गई, इलाज के पैसे नहीं थे, और एक दिन वो भी उसे छोड़कर चली गई। मरते समय बस एक बात कह गई, मोहन का ख्याल रखना। हरिराम टूट चुका था। कुछ महीनों बाद वो अपने बेटे मोहन का हाथ पकड़कर शहर चला आया, एक नई शुरुआत की तलाश में। पर शहर बेरहम था, काम मुश्किल से मिलता, पेट पालना और भी मुश्किल। हारकर हरिराम ने भीख मांगनी शुरू कर दी। दिन बीतते गए, साल बीतते गए, और एक दिन मोहन भीड़ में कहीं खो गया। अब हरिराम अकेला था, मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा एक भुला हुआ इंसान। एक दिन जब मंदिर में संध्या आरती की घंटियां बज रही थीं और सूरज की आखिरी किरणें मंदिर की दीवारों पर पड़ रही थीं, एक युवक हरिराम के पास आया। वह सूट बूट में था, एक बैग उसके कंधे पर था। वह झुका और बोला, बाबा, पहचानते हो मुझे? हरिराम ने ध्यान से देखा। तुम कौन हो बेटा? युवक की आंखें भर आईं। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं मोहन हूँ, आपका बेटा।